दोस्तों तसव्वुर करें कि आप वक्त में पीछे जा चुके हैं। आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां आपकी आंखों के सामने ताकत का एक नाकाबिले यकीन आलमी उरूज हो रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तारीखी दास्तान में गोता लगाने वाले हैं जहां बगैर किसी बड़ी खून रेजी के दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे, भला एक ऐसी फौज जो अभी हाल ही में सहरा में बनी हो, वो उस वक्त की सबसे बड़ी आलमी सुपर पावर को बगैर तलवार चलाए कैसे हरा सकती है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये कहानी तलवारों की झनकार की नहीं, बल्कि नफ्सियाती जंग, नाकाबिले यकीन सब्र और बदलते हुए आलमी इत्तेहाद की है। ये बताती है कि असल ताकत महज हथियारों की मोहताज नहीं होती। तो मंजर कुछ इस तरह है। हिजरत का नवां साल है। पूरे अरब में एक खौफनाक अफवाह आग की तरह फैल चुकी है कि 40,000 से लेकर 1,00,000 तक रोमन फौजी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उस दौर के किसी भी आम शख्स के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। सोचिए, रोमन एम्पायर ने अभी हाल ही में पर्शियंस को हराया था। उन जैसी आलमी ताकत का इन नए मुत्तहिद होने वाले अरब कबाइल पर हमला ज़ाहिर एक शदीद वजूदी खतरा था। पहला हिस्सा, मंदलाता साया और खुला ऐलान। चलिए देखते हैं कि इस दहशतनाक खबर का जवाब किस बेमिसाल हिकमत अमली से दिया गया। आमतौर पर पिछली जंगों में मंजिल को हमेशा राज रखा जाता था ताकि दुश्मन को खबर ना हो और सरप्राइज का फायदा उठाया जा सके। लेकिन तबूक के वक्त एकदम उल्टा, दुश्मन यानी रोमन एम्पायर का खुलेआम ऐलान कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, एक सुपर पावर के खिलाफ इस खुले ऐलान जंग ने पूरे मुआशरे के लिए एक जबरदस्त फिल्टर का काम किया। यह बिल्कुल एक गेम चेंजर रवैया था। और इस ओपन फिल्टर का नतीजा क्या निकला? अंदरूनी मुनाफिकीन जो शदीद गर्मी और रोमन्स के खौफ से बचने के बहाने ढूंढ रहे थे, वो फौरन बेनकाब हो गए। दूसरी तरफ जो सच्चे और मुखलिस साथी थे, उनको इस ऐलान ने और भी ज्यादा मुत्तहिद कर दिया। उन्होंने बगैर किसी खौफ के आखिरी कुर्बानी देने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी। दूसरा हिस्सा, तैयारी की भट्टी। शदीद गर्मी और कहत के उस दौर में इतनी बड़ी फौज को तैयार करना कोई आम बात नहीं थी। इसके लिए पूरे मुआशरे को बिल्कुल हरकत में आना था। अगर आप इन माली अतायात पर नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे। हर तबके ने अपनी हैसियत से बढ़कर कुर्बानी दी ताकि इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया। हजरत उमर ने अपनी बिल्कुल आधी दौलत दे दी। हजरत उस्मान का ताउन देखें, 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1,000 दिनार। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत बड़ी तादाद में माल, घोड़े और ऊंट दिए। और उस गरीब साथी के जज्बे को हम क्या कहेंगे, जिसने सारी रात मजदूरी करके सिर्फ चंद खजूरें जमा की और उन्हें ही लाकर पेश कर दिया। ये वो कुर्बानियां थीं जिन्होंने असल में इस मुहिम की कामयाबी की बुनियाद रखी। और इन हैरान कुन अतायात और इस बेमिसाल जज्बे का नतीजा क्या निकला? 30,000 फौजियों का एक अजीम लश्कर। तारीख में इससे पहले अरेबिया ने इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी थी। तीसरा हिस्सा, थका देने वाला सफर। अब मोबिलाइजेशन का ये मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन असली आजमाइश अभी शुरू होनी थी। ये सफ़र एक नाकाबिले तसव्वुर लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बनने वाला था। मदीना से तबूक का फासला लगभग 700 किलोमीटर बनता है, और वो भी अरबिया के झुलसा देने वाले आग बरसाते हुए मौसम में। ये 15 दिन का इंतहाई थका देने वाला और सख्त तरीन सफ़र था। हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वसाइल इस कदर कम थे कि 18 अफराद को बारी बारी सफ़र करने के लिए सिर्फ एक ऊंट पर गुजारा करना पड़ा। इस आग बरसाती गर्मी में एक सवारी को इतने लोगों में तकसीम करना किसी कर्ब से कम नहीं था। इस 15 दिन के सहराई सफ़र की सख्तियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। प्यास और भूख की शिद्दत ऐसी थी कि फौजियों को खुराक और पानी के लिए अपने उन्हीं कीमती ट्रांसपोर्ट ऊँटों को ज़िबा करना पड़ा जिन पर उनका सफ़र तय होना था। हज़रत अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी जैसे अजीम सहाबा की मिसाल मिलती है। जब उनका ऊँट थक कर गिर गया तो उन्होंने अपना बाकी सारा सफ़र सख्त गर्मी में पैदल ही तय किया। ये थी वो बेपनाह क़ुव्वत इरादा जो इस लश्कर को आगे धकेल रही थी। सफ़र के दौरान ये अजीम लश्कर कौम थमूद के कदीम खंडरात से भी गुजरा। उन पहाड़ों में तराशी गई अजीम इमारतों की तबाही देखकर फौजियों के रूहानी अज़ाइम में तो यकीनन इजाफा हुआ, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने उन्हें वहाँ का पानी पीने से सख्ती से मना फरमा दिया था। इस हुक्म ने उनकी जिस्मानी आजमाइश को और भी बढ़ा दिया, मगर उनकी इस्तिकामत कायम रही। चौथा हिस्सा, खाली मैदान जंग। इस इंतहाई मुश्किल और थका देने वाले सफ़र का अंजाम एक ऐसी हैरान कुन सूरत हाल पर होता है जिसका शायद किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। जब ये 30,000 का लश्कर
नाकाबिले बयान मसाइब बर्दाश्त करने के बाद तबूक पहुंचा, जो कि गस्सानिद सल्तनत के बिल्कुल मरकज़ में दुश्मन के इलाके के अंदर था, तो उन्होंने वहां क्या देखा? कुछ भी नहीं। मुसलमान फौज सफ़ें बांधे जंग के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन कोई रोमन फौज वहां आई ही नहीं। वहां मुकम्मल खामोशी थी। अब तारीखदानों का मानना है कि ये खामोशी बेसबब नहीं थी। रोमन फौज शायद इस डर की वजह से वहां आई ही नहीं क्योंकि उन्हें इस्लामी फौज का वो हैरानकुन ट्रैक रिकॉर्ड याद था। जंग बदर, ओहद और खंदक में ये फौज मुसलसल अपने से 3 गुना बड़ी फौजों को हराती आई थी। इस डेजर्ट आर्मी के ज़बरदस्त रिकॉर्ड ने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि शायद रोमन हमले की बात महज एक अफवाह थी, लेकिन वजह खौफ हो या अफवाह, हकीकत तो यही थी कि एक आलमी सुपर पावर जो हेविली आर्म थी, जिसका सब पर खौफ था और जिसने हाल ही में पर्जिया को हराया था, उसने मुकाबला ही नहीं किया। इस नॉन एंगेजमेंट ने रोमन्स की उस नाकाबिले शिकस्त होने की आलमी शोहरत को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। 5वां हिस्सा, जियोपॉलिटिकल तब्दीली। बगैर किसी खून रेजी के 20 दिन तक तबूक में क़याम करने का नतीजा तारीख की एक बहुत बड़ी आलमी सियासी फतह की सूरत में सामने आया। आसपास की जितनी भी छोटी ज़ैली रियासतें थीं, उन्होंने फौरन हवा का रुख भांप लिया। उन्होंने महसूस कर लिया कि सियासी ताकत का मरकज़ अब बदल चुका है। उन्होंने रोम का साथ छोड़कर खुद को इस्लामी रियासत के साथ मुंसलिक कर लिया और जजिया अदा करने का वादा किया। मुसलमानों की सरहदें अब सीधा रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को छूने लगीं। और ये लश्कर वापस मदीना कैसे लौटा? घोड़ों, ऊंटों और सोने की अजीम दौलत के साथ। एक वाज़ेह ताकत का तवाज़न अब उनकी तरफ मुड़ चुका था। इसलिए सच कहा जाता था कि जिसे कभी एक छोटी सी सहराई फौज समझा जाता था, अब दुनिया ने उसे एक आलमी सुपर पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया था। अरब अवाम के नज़रिए में एक बहुत गहरी तब्दीली आ चुकी थी। मुख्तलिफ कबाइल ने तेजी से बुत परस्ती को तर्क किया और इस नई ताकतवर इस्लामी रियासत के साए तले खुद को हमेशा के लिए मुत्तहिद कर लिया। जंग तबूक दरअसल पैगंबर इस्लाम की आखिरी फौजी मुहिम थी। इस आखिरी सफ़र ने उनकी वफ़ात से चंद साल पहले उस सल्तनत को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया। बैरूनी खतरात हमेशा के लिए दब गए, अंदरूनी गद्दार बेनकाब हो गए और अरब पर इत्तेहाद की एक ऐसी विरासत कायम हुई जो आने वाले ज़मानों तक कायम रहने वाली थी। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक अहम सोच में डाल देती है। अगर मुस्तकिल मिजाजी, ज़बरदस्त शोहरत और एक नाकाबिले तस्कीर क़ुव्वत इरादा के ज़रिए बग़ैर एक भी तलवार उठाए मुकम्मल फ़तह और आलमी वफ़ादारियों को जीता जा सकता है, तो ये तारीख़ में असल ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है? ताकत असल में है क्या? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा।